नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय विषय इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व की गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। सभी ने अवज्ञा आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन के मध्य में जो सरकार व भारतीयों के मध्य में किस तरह से समझौता होना, टूटना आदि जो हुआ था, उसके बारे में हम अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, सभी ने अवज्ञा आंदोलन भारत में एक बड़ी मजबूती के साथ आंदोलन चला था, लेकिन समय रहते अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को अपनी कूटनीति से असफल कर दिया और लॉर्ड इरविन के बाद लॉर्ड वेलिंगटन गवर्नर बनकर आए। उन्होंने अपना दमन चक्र भारतीयों पर शुरू रखा था। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व की गतिविधियों में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम और राजनीतिक सरगर्मियाँ। तो देखिए, 1935 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को पारित कर दिया था, जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय संघ की सरकार स्थापित हुई थी। अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी। गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां देकर संघीय व्यवस्थापिका को कमजोर बना दिया गया था। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई थी। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता इस अधिनियम के तहत प्रदान की गई थी। तो देखिए, प्रांतों को इस अधिनियम में पूर्ण स्वायत्तता दी गई थी। मुस्लिम लीग ने प्रांतीय स्वायत्तता पर अधिक जोर दिया था, ताकि मुस्लिम बहुल प्रांतों में वे स्वतंत्र और केंद्र के नियंत्रण से मुक्त रह सके। चूँकि कांग्रेस और कुछ अन्य दलों तथा कुछ देशी रियासतों के शासकों ने संघीय भाग का विरोध किया था, अतः अधिनियम के संघीय भाग को लागू नहीं किया गया था। इसके अलावा प्रांतों से संबंधित अधिनियम 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को लागू कर दिया गया था। फिर प्रांतों के चुनाव कराए गए और इन चुनावों के परिणाम स्वरूप 6 प्रांतों में तो कांग्रेस को बहुमत मिला और 3 प्रांत बंगाल, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन करके हैं वो रही। इसके अलावा पंजाब और सिंध में कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली थी। तो यहाँ पर चुनावों के बाद कांग्रेस ने यह शर्त रखी थी कि यदि गवर्नर जनरल यह आश्वासन दे कि प्रांतों के गवर्नर दैनिक प्रशासन में मंत्रियों के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में है वो कार्य करेंगे, तो कांग्रेस सरकार बनाने को तैयार है, अन्यथा वह विपक्ष में बैठेगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने ऐसा आश्वासन देने से इनकार कर दिया। अतः कांग्रेस ने
सत्ता ग्रहण करने से इनकार कर दिया और इस पर अन्य दलों को प्रांतों में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित भी है वो किया गया था। तो इस तरह से 1935 का अधिनियम जो है, इस अधिनियम की सरगर्मियां हैं वो बहुत अधिक तेज हो गई थी और इससे अंग्रेजों व भारतीयों के बीच में मनमुटाव है वो बढ़ रहा था। दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध तथा संवैधानिक गतिरोध। तो देखिए 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण और 3 सितंबर को इंग्लैंड द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध है वो शुरू हो गया था। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय नेताओं तथा प्रांतीय मंत्रिमंडलों से परामर्श किए बिना ही भारत को भी इंग्लैंड के साथ युद्ध में शामिल कर लिया था। कांग्रेस ने गवर्नर जनरल की इस कार्रवाई का जोरदार विरोध किया तथा 10 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस ने मांग की थी कि ब्रिटिश सरकार यह घोषणा करे कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी और तत्काल भारतीय मामलों पर भारतीयों का अधिक से अधिक नियंत्रण है वो रहेगा। अर्थात उस समय ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जोरों पर चल रहा था और ब्रिटिश सरकार को भारतीय व्यक्तियों की सेना में जरूरत थी। इसलिए उस समय में 10 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने मांग की कि ब्रिटिश सरकार ये घोषणा करे कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी और तत्काल भारतीय मामलों पर भारतीयों का अधिक से अधिक है वो नियंत्रण रहेगा। इसके प्रत्युत्तर में 17 अक्टूबर को लॉर्ड लिनलिथगो ने युद्ध के बाद भारत को अधिराज्य का दर्जा देने की घोषणा की और इससे किसी भी राजनीतिक दल को संतोष नहीं मिला। 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कार्य समिति की एक जो प्रस्तावित बैठक हुई थी उसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए कांग्रेसी मंत्रिमंडलों को त्याग पत्र देने चाहिए और उसमें में 8 प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे दिए थे। तो इस तरह से जो अपन देख सकते हैं कि इन सभी प्रांतों में गवर्नर जनरल ने संविधान की विफलता घोषित करके 1935 के अधिनियम की धारा 93 के अनुसार प्रांतों का शासन गवर्नरों को है वो सौंप दिया था। इससे संवैधानिक गतिरोध भी है वो उत्पन्न हो गया था। तो इस तरह से ये जो अंग्रेजों के खिलाफ दिन प्रतिदिन राजनीतिक तरीके से भी गतिरोध हैं वो बढ़ रहे थे। अब है पूना प्रस्ताव। तो उधर यूरोप में इंग्लैंड की स्थिति नाजुक होती जा रही थी। जून 1940 ईस्वी तक जर्मनी ने अनेक देशों पर विजय प्राप्त कर ली थी और अब ब्रिटेन पर तेजी के साथ हवाई हमले करने लगा था। इससे अंग्रेजों को भारी खतरा अनुभव होने लगा था और इस अवसर पर गांधी जी ने कहा था कि हम ब्रिटेन की बर्बादी में अपनी आज़ादी तलाश नहीं करते। कांग्रेस ने 7 जुलाई 1940 को पूना में एक प्रस्ताव पारित कर 2 शर्तों पर ब्रिटेन को युद्ध में सहयोग देने का आश्वासन दिया। पहली शर्त ये थी कि युद्ध के बाद भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया जाएगा और दूसरी बात यह थी
कि केंद्र में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को मिलाकर तुरंत एक अंतरिम सरकार का गठन है वो किया जाएगा। तो यानी पूना में जो प्रस्ताव हुआ था उसमें 2 शर्तों पर ब्रिटेन को सहयोग देने का आश्वासन दिया गया था। और इस तरह से इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय अब अंग्रेजों पर दबाव बनाकर वे किसी भी हालत में स्वतंत्र होने के लिए प्रयासरत हैं वो हो रहे थे। तो उस समय में भारत छोड़ो आंदोलन से पहले इस तरह की राजनीतिक व इस तरह के कई अधिनियम पारित हो रहे थे जिसके माध्यम से स्पष्ट हो रहा था कि उस समय में अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों में गहरा रोष है और वे किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखिए 8 अगस्त 1940 की गवर्नर जनरल की घोषणा। अब 8 अगस्त 1940 को गवर्नर जनरल ने एक घोषणा की थी कि जिसमें युद्ध के बाद एक ऐसी समिति नियुक्त करने की बात कही गई थी जो पूर्णतया राष्ट्रीय होगी और वह भारत के 22 संविधान की रूपरेखाएं वो तैयार करेगी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने का भी आश्वासन है वो दिया गया था। अर्थात 8 अगस्त 1940 को गवर्नर जनरल द्वारा ये घोषणा की गई थी कि जिसमें युद्ध की समाप्ति के बाद एक ऐसी कार्यकारिणी राष्ट्रीय गठित की जाएगी, संविधान सभा की रूपरेखा तैयार की जाएगी और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने का भी आश्वासन दिया गया था। युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श देने के लिए एक युद्ध परामर्श समिति गठित करने की बात भी है वो की थी। तो उस समय में 1940 की घोषणा में गवर्नर जनरल ने ये भी कहा था कि युद्ध परामर्श समिति का भी गठन किया जाएगा और जिसमें देशी रियासतों तथा भारत के राष्ट्रीय जीवन के सभी प्रमुख तत्वों को शामिल करने की व्यवस्था है वो थी। कांग्रेस ने इस घोषणा को स्वीकार नहीं किया क्योंकि पूना प्रस्ताव में उल्लेखित शर्तों का पालन इस घोषणा में नहीं किया गया था। इसके विपरीत इस घोषणा में जो हम देख सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से यह कह दिया गया था कि मुस्लिम लीग की स्वीकृति के बिना भारत में कोई संवैधानिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अर्थात उसमें ये भी बोला गया था कि मुस्लिम लीग की स्वीकृति भी कांग्रेस के साथ साथ मानी जाएगी और उसकी स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन है वो नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार बहुमत को अल्पमत की दया पर छोड़ दिया गया। अतः कांग्रेस ने सरकार का विरोध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया और जिसमें देशवासियों को युद्ध में सरकार की ओर या सरकार की सहायता न करने की भी है वो अपील की गई थी। तो बहुमत को अल्पमत की दया पर छोड़ दिया गया। अर्थात जानबूझकर अंग्रेजों ने कांग्रेस को बहुमत वाले दल को नज़रअंदाज कर मुस्लिम लीग को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। इस कारण कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था और जिसमें देशवासियों को युद्ध में सरकार की सहायता न करने की अपील भी की गई थी। अब बार बार भारतीयों की और ब्रिटिश सरकार के मध्य में मन मुटाव बढ़ रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को भारत के सहयोग की आवश्यकता थी
और भारत में राजनीतिक गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही थी। इसके कारण से ब्रिटिश सरकार को अब उनकी ज़रूरत थी और ऐसी स्थिति में भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा गया था और क्रिप्स मिशन और उसकी भारत में वो असफलता रही थी। तो देखिए 1942 के आरंभ तक जापान ने सिंगापुर, मलाया, इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार द्वीपों को तो जीत लिया। 8 मार्च 1942 को रंगून म्यांमार पर भी जापान का अधिकार हो गया था और जापान ने यह भी प्रचार करना आरंभ कर दिया था कि वह भारत को अंग्रेजी नियंत्रण से मुक्त करवाने आ रहा है, अर्थात वह उसको मुक्त करवाने आ रहा है। और इससे ब्रिटिश सरकार बहुत घबराई हुई थी क्योंकि रंगून के पतन के बाद भारत पर जापानी आक्रमण का संकट मंडराने लगा था। अतः 11 मार्च 1942 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने घोषणा की थी कि भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार ने एक योजना तैयार की है तथा इस पर बातचीत करने के लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा है। कल हम स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन के बारे में और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।